हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी तो आपने मेरी वीडियो को और मुझे मिस किया होगा। आई नो, है ना। बट मैंने तो आप सभी को मिस किया और सॉरी, कल मैं आप सभी को वीडियो नहीं दे पाई थी। तो ठीक है, फिर अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होने वाला है। जिमिन, क्या है ये? तुमने उसे यहाँ रहने के लिए क्यों बोला? जब मैं बोल रहा था कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी, इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी और ना ही मेरी। तो तुमने उसे यहाँ रहने के लिए क्यों कहा? रिलैक्स माय एंग्री बर्ड, रिलैक्स। ज़्यादा गुस्सा हेल्थ के लिए खराब होता है, समझे तुम। और मेरी बात सुनो, पहले तो मुझे ये बताओ, उसके यहाँ रहने से तुम पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, या फिर उसके यहाँ होने से हमारे रिश्ते पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। उसका होना या ना होना मेरी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता और ना ही उसके होने से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क पड़ने वाला है। तो फिर रहने देते हैं ना, क्या हो जाएगा। और वैसे भी कुछ दिन की ही तो बात है। और तुमने सुना ना उसने क्या कहा कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, तो उसकी लास्ट विश समझ के ही हम पूरा कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इतनी ज़्यादा सोशल सर्विस बिल्कुल भी मत करो, समझी तुम। और तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो, ये और वो। लेकिन मैं किसी पर कहाँ ध्यान दे रही हूँ? मेरा हमेशा फोकस तो सिर्फ तुम पर ही रहता है। ये जिमिंदी को हो क्या गया है? उन्होंने उसे यहाँ पर क्यों रोका? और वैसे भी मुझे ना उससे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। जब मैंने उसे देखा ना, मुझे लग ही रहा था कि वो जरूर ना किसी मकसद से ही यहाँ आई है। और जिमिंदी है कि बिल्कुल समझती ही नहीं है। जिमिंदी को ना उसे यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए था। इनफैक्ट जिमिंदी को उसे यहाँ से धक्का देकर बाहर निकालना चाहिए था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी समझ नहीं आया कि जिमिन भाभी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें तो पता है ना कि जिमिन भाभी कितनी काइंड और प्योर हार्टेड पर्सन है। जिमिन भाभी ने उसकी कैंसर वाली बात सुनकर पक्का ये डिसीजन लिया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। और उसने वो कहानी बनाई और जिमिन भाभी ने मान ली। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो झूठ बोल रही है। हाँ, और मुझे तो उसे देखकर ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे ना कुछ भी सही नहीं लग रहा है। कितनी मुश्किल से तो जिमिंदी और शुगा भाई का रिश्ता सही हुआ था, और अब ये आ गई। पता नहीं है यहाँ क्यों और क्या करने आई है। बस शुगा भाई और जिमिंदी का रिश्ता सही रहे। डोंट वरी, वो दोनों एक साथ है ना, तो वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और हम भी तो है ना उनके साथ। तो तुम देखना, ये समायरा ना कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं। नामजून, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और ये हमारी फैमिली के साथ ही क्यों होता है? जब भी मुझे लगता है ना कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब हमारी फैमिली खुश रहेगी, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ जीनू, मैं भी वही सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जिमिन ने उसे यहाँ पर रहने के लिए क्यों कहा। उसने उसे मना क्यों नहीं किया जब हम सब नहीं चाहते। और खासकर शुगा तो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा है यहाँ, और जिमिन ने उसे यहाँ रहने के लिए बोल दिया। हाँ नामजून, लेकिन तुम्हें पता है ना हमारी जिमिन कैसी है। वो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, और चाहे फिर सामने उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन आज तो मुझे भी समझ नहीं आया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो सैड जिमिन, सच में मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस टाइम ना पूरे घर के लोग यही सोच रहे होंगे कि जिमिन कितनी ज्यादा इनोसेंट है। लेकिन नहीं, तुम इनोसेंट नहीं, तुम बेवकूफ हो। कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है? मतलब कोई अपनी सोतन को अपने साथ अपने ही पति के घर में कैसे रहने के लिए बोल सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ निकलोगी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन खैर, जो भी हो, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ज्यादा आंसू बहाने भी नहीं पड़े। तुमने इतनी आसानी से मुझे यहाँ रहने के लिए बोल दिया। मेरे लिए इससे ज्यादा और अच्छा क्या ही होगा। मैं ना तुमसे यहाँ वो लेने आई हूँ जो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मेरा था। कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। मेरी सिर्फ एक बेवकूफ़ी की वजह से शुगा मुझसे दूर हो गया था, लेकिन नहीं,
अब वो बेवकूफ़ी मैं दोबारा से नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने शुगा को अपना बनाकर रहूंगी, क्योंकि शुगा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो जिमिन, तुम रोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बहुत पछतावा होने वाला है इस बात पर कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका। जिमिन, कहाँ हो यार तुम? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। शुगा, ये लो पानी। तुम अभी ऑफिस से आए हो ना, और तुम बहुत ज्यादा थक भी गए हो। मैंने तुमसे पानी मांगा या फिर मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे पास आओ? जब तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें मेरे सामने खड़ा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ, तो तुम मेरे सामने क्यों आ रही हो? तुम्हें पता है ना, और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। मुझे तुम्हारे इस चेहरे से भी नफरत है, तो तुम्हें समझ नहीं आता है तुम मेरे सामने क्यों आ जाती हो? शुगा, तुम अभी ऑफिस से आए हो और तुम काफी थक भी गए हो, तो बस मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे पता है शुगा, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो शुगा। और वैसे भी मेरे पास तो ज्यादा टाइम है भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी दिन है ना, मैं उन्हें खुशी खुशी बिताऊं। मैं तुम्हारी ये नफरत सहन नहीं कर पा रही हूँ शुगा। शुगा, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जिमिन, मैं रूम में जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी रूम में आओ। क्या हुआ है? शुगा इतने गुस्से में क्यों गया है यहाँ से? जिमिन, वो क्या है ना, शुगा ऑफिस से आया था और वो काफी ज्यादा टायर्ड भी था, तो मुझे लगा कि मैं शुगा को पानी दे देती हूँ, तो बस मैं शुगा के लिए पानी ही लेकर आई थी। लेकिन वो तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। शायद मेरी ही गलती है, मुझे ऐसे नहीं आना था शुगा के सामने। वैसे भी वो मुझसे बहुत नफरत करता है, और शायद जिमिन, शुगा तुमसे भी गुस्सा होगा। तुम्हें मेरी वजह से शुगा का गुस्सा सहने की कोई जरूरत नहीं है जिमिन। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और शुगा के रिश्ते में दरार आए या तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है जो किसी तीसरे की वजह से, किसी और की वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरार आए। बिल्कुल भी नहीं। तो तुम उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि हमारा रिश्ता हमें पता है कैसा है। और रही तुम्हारे यहाँ रहने और तुम्हारे यहाँ से जाने की बात, तो कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। फिर तुम यहाँ से चली ही जाओगी, तो तुम यहाँ रह सकती हो। ते बताओ ना, ऐसा कब तक चलेगा? तुम ऐसा कब तक करोगी मेरे साथ? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है पास्ट में, लेकिन तुम मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती हो। तुम मुझे अपने पास तक नहीं आने देती हो। मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे अपने बेबी से बात करनी है। प्लीज ना, ऐसा मत करो। मुझे पता है जंकुक, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ रात जो बिहेव किया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आई नो, तुम्हारा भी मन करता होगा मेरे पास आने का, अपने बेबी से बात करने का। शायद मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव कर दिया ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस, अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा भी ना, तो मैं जेंटल ही रहूँगा। आई प्रॉमिस, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। जंकुक, नहीं, क्या हुआ ते? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन जंकुक, हमारा बेबी, मैंने कहा ना ते कि मैं जेंटल रहूंगा। आई प्रॉमिस, सो डोंट वरी।
शुभा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता जिमिन, क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तुम्हें हक करने का मन किया, इसलिए मैंने कर लिया, बस और कुछ नहीं। तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? और वैसे भी मेरी नाराजगी से कौन सा तुम्हें फर्क पड़ता है? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अगर तुम्हें जरा सा भी फर्क पड़ता ना, तो तुम कब का समायरा को घर के बाहर कर चुकी होती, उसे ऐसे यहाँ पर रोकती नहीं। इसका मतलब तुम उस बात को लेकर अब भी मुझसे नाराज हो। कब तक नाराज रहने वाले हो? मैंने तुम्हें बताया ना कि सिर्फ कुछ दिन की बात है, और उसने खुद भी कहा है वो कुछ दिन में यहाँ से चली जाएगी, लेकिन मैं उसे यहाँ एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और तुम कुछ दिन के लिए बोल रही हो? क्यों जिमिन, क्यों ही उसे यहाँ पर रखना है? और ऐसा कौन करता है? अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, तो पता नहीं अब तक क्या कर चुकी होती। और तुम हो कि तुमने उसे घर पर ही रख लिया। हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत ना इंसानियत भी दिखानी चाहिए। और तुम क्या ये सब बातें लेकर बैठे हो? छोड़ो ना इन सब बातों को, चलो ना मोम की बात पर फोकस करते हैं। बेबी की तैयारी भी तो करनी है ना, तो फिर चलो हम बेबी की तैयारी करते हैं। तुम्हें ना बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैसे मनाना है और मेरा गुस्सा कैसे शांत करना है, तभी तो देखो कितनी जल्दी तुमने बात पलट दी। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम,